Assalamu alaikum. I am teacher Inayat Hussain, BMS Dildar. Our class is 8th class subject history and our topic is from trade to territory, the company established power. तो प्यारे बच्चों, हमारी जो हिस्ट्री की किताब है उसका दूसरा जो चैप्टर है वो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो ब्रिटिशर थे इन्होंने यहाँ हिंदुस्तान में किस तरह आए और इन्होंने किस गरज से आए थे और फिर उन्होंने यहाँ पे क्या किया। तो सबसे पहला जो क्या है, यानी ये यहाँ ट्रेड करने के लिए आए थे, तजारत करने के लिए आए थे। और तजारत करते करते इन्होंने क्या किया, इस पूरे बरे आज़म को क्या कर लिया, अपने लपेट में ले लिया, यानी इस पूरे सब कंटिनेंट को क्या कर लिया, अपने कॉलोनी बना डाली। तो प्यारे बच्चों, यही आज का हमारा जो चैप्टर है इसमें हम यही डिस्कस करेंगे कि ये ट्रेडर जो थे ये यहाँ के सुल्तान कैसे बन गए। तो सबसे पहले औरंगज़ेब जो था वो लास्ट पावरफुल मुग़ल बादशाह था। मुग़ल की हिस्ट्री जो है वो आपने पिछले मेडिवल पीरियड में पढ़ी होगी, तो ये मॉडर्न पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे जो ताकतवर हुक्मरान था, रूलर था मुग़ल का आखिर में लास्ट पे, वो कौन था? औरंगज़ेब था। ही एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज़ नोन एज इंडिया, यानी इसने एक बहुत बड़े इलाके पर कब्ज़ा किया हुआ था और जिसको किस नाम से जाना जाता था? इंडिया, यानी हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। आफ्टर हिज डेथ इन 1707, तो डियर स्टूडेंट्स आपको ये डेट भी याद रखनी है कि औरंगज़ेब जो है इसकी जो डेथ है वो कब हुई? 1707 में हुई। यानी जब इसकी डेथ 1707 में हुई, मैनी मुगल्स गवर्नर, सूबेदार एंड बिग ज़मींदार्स बिगन्स असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम। बहुत सारे जो मुग़ल गवर्नर थे या सूबेदार थे या बिग ज़मींदार, बड़े बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी अथॉरिटी यानी अपनी अपनी इलाके में क्या कर ली, अपने रीजनल किंगडम्स जो हैं उसको बनाना शुरू कर दिया। एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स इमर्जड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, जब ताकतवर बहुत सारी सुल्तनतें जो थी, किंगडम्स जो थी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बन गई, दिल्ली कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज द इफेक्टिव सेंटर। अब दिल्ली जो है ये अब सेंटर का काम नहीं कर रही थी, यानी इफेक्टिव सेंटर नहीं था, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में क्या कर लिया था, नए नए हुक्मरान आ गए थे, उन्होंने अपने अपनी क्या कर डाली थी, अपनी अपनी इलाके की सुल्तनतें बना डाली थी। बाय द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं सदी के दूसरे हाफ में, हाउएवर ए न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजन्स, एक नई सियासी ताकत उभर कर सामने आई। द ब्रिटिश, वो कौन थे? ब्रिटिश थे, इंग्लिस्तान वाले थे। डिड यू नो, क्या आप जानते हो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी, कि ये जो ब्रिटिशर थे ये एक छोटी सी कंपनी, ट्रेडिंग कंपनी, तजारत करने वाली कंपनी जो थी वो यहाँ हिंदुस्तान में लेके आए थे। यानी वो एक छोटी सी कंपनी के मालिक एक छोटी सी कंपनी को ट्रेड करने के लिए हिंदुस्तान में लाए थे। एंड वेयर रिल्यूटेंट टू एक्वायर टेरिटरी, और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या कर लिया, जो यानी इस बड़ी सी टेरिटरी को फिर इन्होंने क्या कर लिया, अपने कब्जे में एक्वायर कर लिया। हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर ऑफ ए वास्ट एम्पायर, किस तरह से वो एक बड़े सी एम्पायर के क्या बन गए, यहाँ के मास्टर बन गए, हुक्मरान बन गए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम अबाउट, इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगी कि ऐसा कैसे हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आप देख रहे हो एक आपकी बुक्स के ऊपर एक फ़ोटोग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे बहादुर शाह जो है इसको कैद करके जो ब्रिटिशर कौन है, फौजी है, सिपाही है, वो ले जा रहे हैं, आप देख सकते हो इसमें। तो यहाँ पे दिया हुआ भी है, बहादुर शाह जफर एंड हिज सन्स बीइंग अरेस्टेड बाय कैप्टन हॉडसन, यानी कैप्टन हॉडसन ने बहादुर शाह जफर और उसके बेटों को क्या किया, अरेस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जब औरंगज़ेब जो था, आफ्टर औरंगज़ेब देयर वाज नो पावरफुल मुगल रूलर, औरंगज़ेब के बाद कोई भी ताकतवर रूलर बचा हुआ नहीं था, बट मुगल एम्पायर कंटिन्यू टू बी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट। अब इसकी अलामती यानी अलामती तौर पर ये अब हुक्मरान रहे थे,
लेकिन इनमें कोई ताकत या यानी इनके पास कोई इतनी बड़ी ताकत नहीं थी। इनफैक्ट व्हेन ए मैसिव रिबिलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857, हकीकत में जब एक बहुत बड़ी बगावत 1857 में ब्रिटिश के खिलाफ उठी, बहादुर शाह जफर द मुगल एम्पायर एट द टाइम, उस वक़्त में कौन बादशाह था? बहादुर शाह जफर, यानी मुगल एम्पायर जो था उसका नाम क्या था? बहादुर शाह जफर। वाज सीन एज ए न्यूट्रल लीडर, नेचुरल लीडर, यानी वो एक नेचुरल लीडर यहाँ पे दिखाई दे रहा था। वंस द रिवोल्ट वाज पुट डाउन बाय द कंपनी, जब इस बगावत को कंपनी ने क्या कर डाला, कुचल डाला, तो उसके बाद क्या हुआ? बहादुर शाह जफर वाज फोर्स्ड टू लीव किंगडम, तो बहादुर शाह जफर को ताकत के साथ इस सुल्तनत को छोड़ने का कहा गया। एंड हिज सन्स वेयर शॉट इन कोल्ड ब्लड, यानी उसके बेटों को भी क्या किया गया? मारा गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी कि किस तरह ये जो ब्रिटिशर थे ये एज ए ट्रेडर बन के यहाँ पे आए थे और उन्होंने क्या किया? एक बड़ी सी किसको, बड़े से इलाके को यानी क्या कर लिया? अपने कब्जे में कर लिया। आप यहाँ पे मैप देख सकते हो, ये रूट्स थे, रूट्स टू इंडिया इन द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में ये रूट्स थे। यानी बाहर से आने वाले जो लोग थे वो ब्रिटिशर, ये ब्रिटिश आइलैंड थे। यहाँ से ये अफ्रीका का इलाका आप देख सकते हो, कैप ऑफ गुड होपी, यहाँ से आते हुए ये इंडिया पहुँचते थे। ये रूट से, ये जो लाइनें आपको दी गई हैं यहाँ पे मैप के ऊपर, ये रूट्स थे, यहाँ से ये लोग यहाँ हिंदुस्तान में आते थे। और ये कालीकट जो है या मद्रास जो है, ये बम्बई जिसको आज मुंबई का नाम का दिया जाता है, ये पोर्ट्स थी। और यहाँ पे बाहर के लोग जो आते थे हिंदुस्तान में दाखिल होते थे। यानी ये इलाके, ये रास्ते जो थे बड़ी इंपॉर्टेंस रखते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो हिंदुस्तान में एज ए ट्रेडर बन के आई हुई थी, ये पहले कहाँ से आई? ये ईस्ट से आई, यानी मगरब से, सॉरी मशरक से आई। कम्स ईस्ट यानी ईस्ट से होते हुए आई। ये थी लेकिन कहाँ की? ये वेस्ट की थी, लेकिन इंटर कहाँ से हुई? ये ईस्ट से हुई। आपको याद रखना कि 1600 में ये कंपनी जो है ये बनी है। इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर ए चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने एक चार्टर एक्वायर किया, हासिल किया, किससे? रूलर ऑफ इंग्लैंड से, जो उस ज़माने में कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी। ग्रांटिंग इट द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, यानी इसमें ये लिखा हुआ था कि हम ट्रेड करेंगे किसके साथ? ईस्ट के साथ, यानी मशरक के जो ममालिक हैं उनके साथ। दिस meant that no other trading group in England could compete with the East India Company, इसमें ये लिखा हुआ था कि कोई भी दूसरी जो इंग्लैंड की कंपनी है वो इसके साथ compete नहीं कर सकती, यानी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन, तो इस चार्टर के तहत ये कंपनी जो थी इसने समुद्र को क्रॉस किया। लुकिंग फॉर ए न्यू लैंड फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स एट ए चीप प्राइस, यानी एक नई ज़मीन इसने ढूंढी और यहाँ पे ये सस्ती चीज़ों को खरीद रही थी। एंड कैरी देम बैक टू यूरोप, और उनको यहाँ से उठा के कहाँ ले जाती? यूरोप में, टू सेल एट हायर प्राइजेस, यानी वहाँ इन चीज़ों को ये अच्छे पैसों में बेचती थी, हायर प्राइजेस में, महंगे दामों पे। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कंपटीशन, अब यहाँ पे कंपनी जो थी इसको कोई डर नहीं था कंपटीशन का, फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी, दूसरी जो इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी थी उनसे इसको कोई भी डर नहीं था। मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, उस ज़माने में ये जो कंपनीज होती थी ये अच्छा मुनाफा कमाती थी। सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल देयर, इसलिए ये सस्ती चीज़ों को ख़रीदते थे और महंगे दामों पे क्या करते थे? बेचते थे। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट से दाखिल हुई और उसने यहाँ पे क्या किया? सबसे पहले जो कौन थी? इंग्लैंड की जो रूलर थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उससे इसने एक चार्टर हासिल किया कि हम जो है तजारत करेंगे किसके साथ? जो हमारे ईस्ट के मुल्क हैं उनके साथ। तो ये लोग वहाँ से आए और इन्होंने यहाँ पे क्या किया? एक अपनी तजारत शुरू की। यहाँ से ये सस्ते दामों पे चीज़ें ख़रीद के कहाँ ले जाते थे? यूरोप ले जाते थे और वहाँ उनको महंगे दामों पे बेचते थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके आगे इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। होप आपने इस
चैप्टर में अच्छी तरह समझा होगा तो आगे हम और डिस्कस करेंगे कि किस तरह ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने यहाँ हिंदुस्तान में अपना दबदबा जमाया और किस तरह से इन्होंने पूरे हिंदुस्तान को अपने कब्ज़े में लिया। थैंक यू।